समाचार मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला को लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं और आज के जो प्रश्न हैं विशेष रूप से ब्रजेश कुमार जी ने पूछा है और जानना चाहते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कौन से प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। इन्होंने पूछा है कि केवल भारत में ही शक्तिपीठ हैं या भारत के बाहर देशों में क्यों नहीं है। दूसरी बात, बार बार संसार का विनाश करने के बाद क्यों इसे रचा जाता है और फिर 4 युगों को दोहराया जाता है। गुरुदेव आपने अपनी वेबसाइट से माला और चीजों का लिंक क्यों हटा रखा है, क्योंकि इनके पास जो माला है वो असली नहीं है। शक्तिपीठ के भैरव के बारे में बताइए और क्या कन्याकुमारी के दर्शनों से सारे पाप नष्ट होते हैं। क्या व्यक्ति जिसने गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण रूप से रोक दिया हो, जाप नहीं करता हो, तो क्या फिर से उसे गुरु दीक्षा फार्म या फिर से सब चीजें करनी पड़ेंगी। और अंततोगत तो इन्होंने अपना ये बताया है कि एक सपना जिसमें इन्होंने अपने पैर पे कीड़े वगैरह देखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्योंकि इनके प्रश्नों में समावेश सही प्रकार से नहीं है तो शक्तिपीठ और शक्तिपीठ के भैरवों का प्रश्न यानी पहला और चौथा दोनों मिला करके शक्तिपीठ का रहस्य मैं आज आपको बताऊंगा। साथ ही संसार का विनाश क्यों किया जाता है और गुरु मंत्र के बाद क्या करें, साथ साथ माला और अन्य यंत्र के संबंध में दिशा निर्देशों के विषय में भी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जब इन्होंने प्रश्न पूछा है कि केवल भारत में ही शक्तिपीठ क्यों है और भारत के बाहर क्यों नहीं है और शक्तिपीठ के जो भैरव हैं वो कौन कौन है और उनका क्या रहस्य है और कन्याकुमारी के दर्शन मात्र से क्या पाप नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो शक्तिपीठ हैं वो जानते ही हैं आप कि माता सती के कटे हुए अंग जहां जहां गिरे थे वह स्थान शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुए। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में यह फैला हुआ है। मेघालय से लेकर के आप पाकिस्तान, नीचे श्रीलंका तक यह स्थितियां रही, क्योंकि इसी क्षेत्र में भगवान शंकर हवा में उड़ते हुए दौड़ रहे थे। तो इसलिए केवल भारत में ही नहीं, श्रीलंका, पाकिस्तान इत्यादि में भी देवी के सारे स्वरूप देखने को मिलते हैं। और जो पहला स्वरूप है उनका वो कराची, पाकिस्तान में आपको मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भैरव हैं जो हर देवी शक्ति के साथ रहते हैं, उनकी रक्षा और उनके जो भी शिष्य हैं या साधना करने वाले हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए। तो चलिए मैं पूरी लिस्ट आपको बताता हूं शक्तिपीठों की और कहां कौन सा अंग या आभूषण गिरा, कहां पर वो कौन सी शक्ति विराजमान है और वहां के भैरव कौन है। तो हिंगुल या हिंगलाज भवानी जिन्हें कहते हैं, ये कराची, पाकिस्तान से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। यहां पर ब्रह्मरंध्र मां का गिरा था, सिर का, जिसको ऊपरी भाग कहते हैं। शक्ति जो है वो कोट्टरी है और भैरव भीमलोचन है। इसी तरह शर्कररे कराची, पाकिस्तान के सुक्कर स्टेशन से निकट और नैना देवी बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में इन्हें बताया जाता है। दोनों जगह एक ही शक्ति की उपासना होती है। यहां पर आंख गिरी थी, शक्ति है महिषमर्दिनी और भैरव है क्रोधीश नाम के। सुगंध बांग्लादेश में शिकारपुर बरिसल से 20 किलोमीटर दूर सोंध नदी के किनारे
देवी मां का नासिका गिरी थी। शक्ति हैं सुनंदा और भैरव हैं त्रयंबक। अमरनाथ पहलगाम कश्मीर में देवी का गला गिरा था। शक्ति है माता महामाया और भैरव है त्रिसंधेश्वर। ज्वालाजी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में मां की जीभ गिरी थी। शक्ति है सिद्धिदा अंबिका और भैरव है उन्मत्त भैरव। जालंधर पंजाब में छावनी स्टेशन के निकट देवी का जो तालाब है वहां पर देवी का बायां वक्ष गिरा था। देवी हैं त्रिपुरमालिनी, भैरव है भीषण। अंबाजी मंदिर गुजरात में देवी का हृदय गिरा था। शक्ति है अंबाजी और भैरव है बटुक भैरव। गुजेश्वर मंदिर नेपाल जो पशुपतिनाथ मंदिर के निकट है वहां इनके दोनों घुटने गिरे थे और महाशिरा यहां की शक्ति हैं और भैरव है कपाली भैरव। मानस कैलाश पर्वत मानसरोवर तिब्बत के निकट एक पाषाण शिला है जहां पर देवी का दायां हाथ गिरा था। देवी हैं दाक्षायणी और भैरव है अमर। बिराज उत्कल उड़ीसा में नाभि गिरी थी। देवी हैं विमला और भैरव हैं जगन्नाथ। गंडकी नदी के तट पर पोखरा नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर है वहां पर देवी का मस्तक गिरा। देवी हैं गंडकी चंडी, भैरव हैं चक्रपाणी। बाहुल अजय नदी तट केतु ग्राम कटुका वर्धमान जिला पश्चिमी बंगाल से लगभग 8 किलोमीटर दूर। यहां पर देवी का बायां हाथ गिरा है। देवी है बाहुला और भैरव है भीरू। उज्जैनी गुस्कुर स्टेशन से वर्धमान जिला पश्चिमी बंगाल 16 किलोमीटर दूरी पे दाई कलाईगिरी है। देवी है मंगल चंद्रिका और भैरव है कपिलांबर। माताबाड़ी पर्वत शिखर निकट राधा किशोर गांव उदरपुर त्रिपुरा में देवी का बायां पैर गिरा था। देवी है त्रिपुर सुंदरी और यहां के भैरव हैं त्रिपुरेश। क्षत्राल चंद्रनाथ पर्वत शिखर निकट सीताकुंड स्टेशन चिट्टागोंग जिला बांग्लादेश, यहां पर देवी की बाई भुजा गिरी है और भवानी यहां की माता है और चंद्रशेखर भैरव। त्रिस्त्रोत सालबड़ी गांव बोडा मंडल जलपाईगुड़ी जिला पश्चिम बंगाल, यहां पर देवी का बायां पैर गिरा है। देवी है भ्रामरी और अंबर नाम के भैरव हैं। कामगिरी कामाख्या नीलांचल पर्वत गुवाहाटी असम, यहां पर देवी की योनि गिरी है। देवी माता है कामाख्या और भैरव हैं उमानंद। जुड़ाडया खीर ग्राम वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में देवी के बाएं पैर का अंगूठा गिरा है। देवी हैं जुगाड्या और क्षीर खंडक जो है भैरव। कालीपीठ कालीघाट कोलकाता दाएं पैर का अंगूठा देवी कालिका, भैरव नकुलीश। प्रयाग संगम इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हाथ की अंगुली देवी ललिता और भव भैरव। जयंती कालाजोर भोर भोग गांव खासी पर्वत जयंतिका परगना सिलहेट जिला बांग्लादेश, बाई जंघा देवी हैं जयंती और क्रमादीश्वर भैरव हैं। किरीट किरीटकोण गांव लालबाग कोट रोड स्टेशन मुर्शिदाबाद जिला पश्चिमी बंगाल से 3 किलोमीटर दूर, देवी हैं मुकुट गिरा है और देवी हैं विमला और सामवर्त नाम के भैरव। मणिकर्णिका घाट काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका की गिरी थी और विशालाक्षी और मणिकर्णी देवी के रूप में और यहाँ के भैरव हैं काल भैरव। कन्याश्रम भद्रकाली मंदिर कुमारी मंदिर तमिलनाडु, यहाँ पर पीठ गिरी थी। श्रावणी देवी हैं और निमिष नाम के भैरव। कुरुक्षेत्र हरियाणा में एड़ी गिरी थी, माता है सावित्री नाम से और स्थनु यहाँ के भैरव हैं। मणिबंध गायत्री पर्वत निकट पुष्कर अजमेर राजस्थान 2 पहुंचियां यहाँ पे गिरी थी और माता है गायत्री और सर्वानंद भैरव। श्रीशैल जैनपुर गांव 3 किलोमीटर दूर है पूर्व सिलहेट टाउन बांग्लादेश में, यहाँ पे देवी का गला गिरा। देवी है महालक्ष्मी और शबरानंद भैरव। कांची कोपई नदी तट पर 4 किलोमीटर उत्तर पूर्व बोलापुर स्टेशन भीमपुर जिला पश्चिम बंगाल में यहाँ पे हड्डी गिरी थी अस्थि
देवगर्भ नाम की माता है और रुरु नाम के भैरव। कमलाधव सोन नदी की तट पर एक गुफा में अमरकंटक मध्य प्रदेश बायां नितंब गिरा था। देवी हैं काली और सीतांग भैरव। सोनदेश अमरकंटक नर्मदा के उद्गम पर मध्य प्रदेश में दाया नितंब गिरा था। नर्मदा देवी के नाम से भद्रसेन भैरव। रामगिरी चित्रकूट झांसी मणिकपुर रेलवे लाइन पर उत्तर प्रदेश में दाया वक्ष गिरा। देवी हैं शिवानी और चंदा नाम के भैरव। वृंदावन भूतेश्वर महादेव मंदिर निकट मथुरा उत्तर प्रदेश में केशकुच गिरा था, चूड़ामणि जिसे कहते हैं, और उमा देवी के रूप में और भूतेश भैरव हैं। सुचितार्थम शिव मंदिर 11 किलोमीटर कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग तमिलनाडु ऊपरी दाढ़ गिरी थी। नारायणी माता है और संहार भैरव। पंचसागर में निचला दाढ़ गिरा था। देवी वाराही है और महारुद्र देवता है यहाँ पे भैरव के रूप में। करतोयत भवानीपुर गांव 28 किलोमीटर शेरपुर से बागुल स्टेशन बांग्लादेश बायां पायल अर्पण नाम के भैरव, अर्पण नाम की माता और बावन नाम के भैरव। श्री पर्वत लद्दाख कश्मीर इसमें बायां पायल श्री सुंदरी नाम से और सुंदरानंद भैरव। विभाष तामलुक पूर्व मेदिनीपुर जिला पश्चिमी बंगाल बाई एड़ी कपालनी रूप में और शर्वानंद भैरव। प्रभास 4 किलोमीटर वेरावल स्टेशन निकट सोमनाथ मंदिर जूनागढ़ जिला गुजरात आमशय यहां पे गिरा था। चंद्रभागा देवी हैं और वक्रतुंड भैरव। भैरव पर्वत क्षिप्रा नदी तट उज्जैनी मध्य प्रदेश में ऊपरी ओष्ठ। देवी हैं अवंती और लंबकर्ण भैरव हैं। जल स्थान गोदावरी नदी घाटी नासिक महाराष्ट्र में ठोडी गिरी थी। भ्रामरी माता है और विकृताक्ष भैरव। सर्वशैल गोदावरी तीर कोटिलिंगेश्वर मंदिर गोदावरी नदी तीरे राजमहेंद्री आंध्र प्रदेश यहां पे गाल गिरा था। राकिनी विश्वेश्वरी देवी हैं और वत्सप नाभ दंडपानी भैरव। विराट निकट भरतपुर राजस्थान में बाएं पैर की अंगुली। देवी हैं अंबिका भैरव है अमृतेश्वर। रत्नाकर नदी तीरे खानाकुल कृष्णानगर हुगली जिला पश्चिमी बंगाल दाया स्कंध कुमारी और देवी के रूप में और शिवा हैं भैरव। मिथिला जनकपुर रेलवे स्टेशन से निकट भारत नेपाल सीमा पर बाया स्कंध। देवी हैं उमा और महोदर हैं भैरव। नलहाटी स्टेशन के निकट वीर भीम जिला पश्चिमी बंगाल पैर की हड्डी। कालिका देवी हैं और योगेश भैरव हैं। कर्नाटक में अज्ञात है, इनका नाम नहीं पता। दोनों कान जय दुर्गा नाम से हैं और अभीरू यहां के भैरव हैं। वक्रेश्वर पापहर नदी तीरे 7 किलोमीटर दुबराजपुर स्टेशन वीरभूम जिला पश्चिमी बंगाल यहां पे भ्रूमध्य गिरा था। महिषासुर मर्दिनी देवी हैं और वक्रनाथ भैरव हैं। यशोर ईश्वरीपुर खुलना जिला बांग्लादेश हाथ और पैर यहां पे गिरे थे। यशोश्वरी देवी हैं और चंदा नाम के भैरव हैं। 2 किलोमीटर लाभपुर स्टेशन बीरभूम जिला पश्चिमी बंगाल ओष्ठ गिरा था। फुल्लरा देवी के नाम से यहां पे हैं और विश्वेश नाम के भैरव हैं। नंदीपुर 4 दीवारी में बरगद का पेड़ है। सेंधिया रेलवे स्टेशन वीरभूम जिला पश्चिमी बंगाल गले का हार गिरा। नंदिनी देवी हैं और नंदिकेश्वर भैरव हैं। लंका यानी श्रीलंका की बात हो रही है। एक अज्ञात स्थान में एक मतानुसार मंदिर ट्रिंकोमाली में है और एक पुर्तगाली बंबारी में यह जगह ध्वस्त हो चुकी है। यह एक स्तंभ शेष है। यह प्रसिद्ध त्रिकोणेश्वर मंदिर के निकट है श्रीलंका में। तो यहां की जो है यहां देवी की पायल गिरी थी। इंद्राक्षी नाम से देवी हैं और राक्षसेश्वर के नाम से भैरव यहां पर विद्यमान है। तो देख लीजिए इतने सारे नाम हैं और बहुत से अलग स्थितियां भी बताई जाती हैं देवी की, जहां पर शक्तिपीठ स्थापित हैं और इनके अलग अलग रहस्य हैं और भैरवों की अलग अलग शक्तियां और सिद्धियां हैं, जिसके बारे में अगर भविष्य में समय मिला तो अवश्य ही प्रत्येक अलग अलग भैरव पर साधना और वहां के रहस्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब आपने अगला प्रश्न पूछा कि बार बार संसार का विनाश करने के लिए क्यों रचा जाता है। तो देखिए, संसार में आकर के जीवात्मा अनुभव लेती है, अपने कार्यों को करती है और अंततोगत्वा उसको
यह सत्य बताना कि वह एक आत्मा है, शरीर नहीं, इसीलिए उसकी मृत्यु होती है। जब वो शरीरधारी हो जाती है तो यहाँ के मोह, माया, पारिवारिक बंधन, अपनी इच्छाओं के पीछे भागना, इंद्रियां जो उससे करवाती हैं वो उसके द्वारा को करना, और अगर आदमी अच्छा देखता तो अच्छा को प्राप्त करने के पीछे दौड़ता है, भोग को देखता भोग को खाने के पीछे दौड़ता है। इसी तरह जीवन में वह इतना भटक जाता है कि अपने मूल स्वरूप आत्म स्वरूप को भूलकर अपने नश्वर शरीर के स्वरूप में ही रम जाता है। इसीलिए संसार में उसकी मृत्यु होती है। संसार जो पूरा का पूरा रचा गया है, यह भी अपने समय अनुसार आत्माओं को रखता है अपने अंदर, शरीर प्रदान करता है, और यह भी उसी माया में फंस जाता है। इसलिए पूरे संसार का भी विनाश आखिरी समय में अनिवार्य हो जाता है, ताकि फिर से उसे रचा जाए और फिर से जीवात्माओं का खेल शुरू किया जा सके। और इस प्रकार जब तक जीवात्मा अपने मूल स्वरूप को नहीं धारण करेगी, तब तक वह इस खेल में फंसी रहती है और इस विनाश और निर्माण के खेल में हमेशा अपने आप को दोहराती रहती है। अब अगला प्रश्न पूछा है कि आपने लिंक क्यों हटा दिए हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिंक हैं जो समय के साथ खत्म हो जाते हैं। अपनी खुद की समझदारी से आप कई वेबसाइट्स वगैरह का इस्तेमाल करके अच्छे यंत्रों और मालाओं को मंगा सकते हैं। रही बात मेरे द्वारा इन चीजों को बेचे जाने की, तो अभी तक मैंने ऐसा अभी कुछ शुरू नहीं किया है। भविष्य में लोगों का अगर सहयोग होगा तो अवश्य ही मैं ऐसे कार्यों को शुरू कर सकूंगा। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि गुरु मंत्र का अनुष्ठान जो लोग पूर्ण रूप से रोक चुके हैं, जाप नहीं कर रहे हैं, तो उनका क्या है? तो देखिए, जो व्यक्ति भी गुरु मंत्र का जाप 1 महीने से अधिक रोक चुका है और वो नहीं जप रहा है, तो एक प्रकार से उसने गुरु मंत्र के प्रति अश्रद्धा ही जताई है। अब श्रद्धा छोड़ देने पर या तो आप माफी मांगे और बहुत सारे हवनों को कीजिए, या फिर एक वही रास्ता है कि आप फिर से शुरुआत कीजिए। तो मुझे यही सबसे उत्तम लगता है कि व्यक्ति फिर से शुरुआत करे और पीछे के कर्मों को त्याग दे। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को फिर से संपूर्णता से एक शुरुआत करते हुए गुरु मंत्र की दीक्षा दोबारा से लेनी चाहिए, दोबारा से गुरु को गुरु दक्षिणा भेंट करनी चाहिए और फिर फॉर्म भर करके भेजना चाहिए, क्योंकि उसने उस वक्त गुरु मंत्र का एक प्रकार से निरादर ही किया है। तो ऐसे में वही चीज दोबारा दोबारा अगर वो करता रहेगा तो उसका अपमान ही होगा। एक नई शुरुआत करेगा तो फिर उसके लिए सर्वोत्तम रहेगा। इसलिए उसको यह मानकर चलना चाहिए कि मुझे अभी तक गुरु मंत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं फिर से गुरु मंत्र की वही प्रक्रिया अपनाऊंगा जब मैंने पहली बार गुरु मंत्र का वीडियो परचेज किया, उसके बाद गुरु दीक्षा उसी विधि से संपन्न की और उसके बाद फिर गुरु मंत्र का जाप किया और फॉर्म भर करके गुरु को भेजा और गुरु ने मुझे आगे की विधि और अन्य चीजें करवाई। इसलिए सभी के लिए यह अनिवार्य है कि वह अगर 1 महीने से ज्यादा गुरु मंत्र का जाप छोड़ चुके हैं, अगर उन्हें कोई भयंकर बीमारी वगैरह या अन्य कारण से ऐसा हुआ है, तो भी उन्हें फिर से गुरु मंत्र की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन 1 महीने तक अगर आप बीच में जप चुके हैं तो आप फिर से आप गुरु मंत्र का जाप करते रहें, क्योंकि आपने गुरु मंत्र को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था और उस दौरान आपने मानसिक जाप करते रहे थे। जैसे कि आपने सपने के विषय में पूछा है कि
सपने में आपको ऐसी चीजें नजर आई। देखिए, कीड़े मकोड़े और ऐसी चीजें जब आपके ऊपर हमला करती हैं तो इसका मतलब बहुत सारी छुटपुट बीमारियां या आर्थिक संकट आप पे आने वाले हैं और उनसे बचने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो ये देखिए, यहां पर ये थे इनके प्रश्न। अगर आपको आज के प्रश्न और उत्तर अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।